5 मई 2024 के दिन कल्याण पश्चिम के उम्बरडे गांव स्थित सेठ हीराचंद मुथा कॉलेज में नोटरियन वकीलों का सत्कार गौरव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कॉलेज के चेयरमैन प्रकाश सर मुथा खास रूप से उपस्थित रहे, जिन्होंने उपस्थित वकील और मान्यवरों को देश के संविधान पर मार्गदर्शन दिया। हाल ही में भारत देश के सरकार द्वारा विधि तथा न्याय मंत्रालय की ओर से वकीलों को नोटरियन की पदवी दी गई है, इसलिए मुथा कॉलेज में नव नियुक्त नोटरियन लोगों को सम्मानित गौरव किया गया। इस प्रकार की हमें सुविधा और ध्यान रखना चाहिए, ये मान्यवरों ने बताया। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ सर, क्योंकि विषय थोड़ा अलग ले रहा हूँ। मैं भारतीय नागरिक हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरा कर्तव्य है आज संविधान के बारे में अगर हम बात करते तो अनेकों प्रकार की चर्चाएं चलती है। एक बोलता है, एक बोलेंगे बदलेंगे, दूसरा बोलेंगे ये बदलेंगे, दूसरा बोलेंगे ये करेंगे। लेकिन उन मान्यवरों ने बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान व्यक्ति, राव जैसे एडवाइजर और हमारी संविधान सभा ने जो हमको संविधान दिया है, क्या उसको कोई बदल सकता है? आज उसके ऊपर चर्चा समाज में होने की जरूरत है, क्योंकि हर समाज धार्मिक है। हमने बहुत सारे प्रयत्न किए सर, ये खंडारे साहब और जगताप साहब इस चीज के विपरीत है कि जब 370 इस देश के अंदर कश्मीर से हटाई, क्यों हटाई, क्या थी क्या थी, वो हमारा मुद्दा नहीं है। लेकिन जनता को ये मालूम होना चाहिए कि 370 क्या थी और क्यों हटाई और सरकार क्या करना चाहती है। नागरिकता कानून सीए के बारे में हमने बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस ली थी सर। कम से कम 3000 लोग जो कृष्णा टॉकी सिवाई चौक के अंदर अभी जो मेरा कंस्ट्रक्शन हुआ है, वहां ये खंडारे साहब भी वन ऑफ विटनेस, 3000 लोग थे और उनको सुनने के लिए आए थे। मेरा कहने का अर्थ यह है कि लोगों के अंदर हमारे अधिकार क्या है, हमें क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिलना चाहिए, इतने भ्रमित हो चुके हैं और वो भ्रमिति हमारे देश को नुकसान कर रही है। कहीं ना कहीं जो पवित्र हमारा संविधान है उसके बारे में उल्टा सुल्टा बोला जाता है और उसके बारे में ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। तो मैं समझता हूं कि अगर किसी का ये दायित्व है तो आप जैसे लोगों का है, जो लोगों तक संविधान पहुंचे, लोगों को संविधान के मालूमात दें और संविधान हमारा क्या है और हमारा मूलभूत अधिकार क्या है उसके बारे में हमको समझना है। चर्चा होती है हमारे मूलभूत अधिकार बदली कर दिए जाएंगे, हमारा वो बदली कर दिया जाएंगे, हमारा रिजर्वेशन लिया जाएगा, हमको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये सब क्यों बातें हो रही है? इसीलिए हो रही है क्योंकि हमें संविधान का, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ, हमको संविधान का पूर्ण मालूमात नहीं है। हमने देखा है हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक शंकरी प्रसाद वर्सेस भारतीय संघ 1951 में केस हुआ था। एक सज्जन कुमार राजस्थान राज्य, इसके ये केस 1956 में हुआ था और इसके बाद में पंजाब राज्य वर्सेस गोरखनाथ, इसके अंदर हमारे सुप्रीम कोर्ट के अनेक डिसीजंस हुए और उसमें क्लियर किया गया, कहीं बताया गया कि हमारा संविधान के मूलभूत अधिकारों में बदली होगी। इसके बाद में एक और 11 जजों की बेंच आई, उसने बताया नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा करना है तो आपको फिर से संविधान सभा को अस्तित्व में लाना पड़ेगा। लेकिन ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, आप तो वकील हो, आपको ये सब चीजें मालूम है, इसके मुझे बोलने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके बाद में जो एक केस जो बनी थी, जो केशवानंद भारती की, और केशवानंद भारती की केस इसलिए हुई थी कि केरल के अंदर केरल की सरकार 1963 के अंदर समानता का कानून लागू करना चाहती थी। देश आजादी के पहले किसके पास 400 एकड़ जमीन है, किसके पास 300 एकड़ जमीन है और किसी के पास 100 एकड़ भी जमीन नहीं है, तो समानता का अधिकार लाना चाहती थी और इसलिए केशवानंद भारती की केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों ने ये जजमेंट दिया कि हमारा संविधान भारतीय संसद को मूलभूत अधिकारों में चेंजेस करने का अधिकार है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का है उसको आप बदल नहीं सकते। तो उसके बाद में क्यों हमारे इस समाज के अंदर इस प्रकार की चर्चा हो रही है, हम संविधान बदलेंगे, वो बदलेंगे, ये बदलेंगे, वो बदलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय पे भी नागरिकता को
आप वकील लोग हो, जहां जहां जिस जिस एरिया में रहते हो, नहीं तो हमारे जैसे को सपोर्ट करके हम इसके बारे में कॉन्फ्रेंस लेंगे, सभा लेंगे और ये बताएंगे कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के 3 निर्णय हैं और किसी की ताकत नहीं है कि हमारे भारत के संविधान को बदल सकते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ी बेंच 13 बेंच का जजमेंट था और उसके लिए अगर 13 बेंच के जजमेंट के बाद में बदलना होगा तो मेरे ख्याल से इसके लिए बहुत लंबी चौड़ी कुछ प्रोसेस होगा, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि मैं कोई लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे ये मालूम नहीं, लेकिन एक भारतीय नागरिक के रूप में ये जानना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि हमारे संविधान का आदर अगर हम नहीं रहेंगे, अगर संविधान का हम लोग आदर करना नहीं सीखेंगे तो आने वाली पीढ़ी ये संविधान को कैसे जानेगी और संविधान के बारे में जो भी उठता है उठता छुपता बोलता है। फिर से आप यहाँ पधारे, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं सच में मुझे दुख हो रहा है कि मेरे दोनों एसी ऑडिटोरियम है वो आज एनडीए से सी और नीट दोनों एग्जाम चले हैं और हमारे यहाँ एनसीसी का कैंप हो रहा है पूरे महाराष्ट्र का और वहाँ के कमांडर आए हुए हैं, उन्होंने भी उसको टेक ओवर किया हुआ है। इसलिए मैं आपको, हालांकि हमारी और साहब की बात हुई थी, महिला साहब आप एसी में करिएगा, पर कितना भी समय लगेगा हमें दिक्कत नहीं होगी और सेफ रहेंगे, लेकिन वो नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए